हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 23 अगस्त 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हुई है उसकी अपडेट भी दी गई है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है, आज का सकारात्मक विचार है यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन दी वर्ल्ड। आप जिस प्रकार की दुनिया को देखना चाहते हैं वह परिवर्तन आपको स्वयं के अंदर लाने होंगे। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगस्त महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिवस: 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे व राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जयंती मनाई जाती है। 3 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस व क्लोज सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस व 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को नागासाकी दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस व वर्ल्ड लोयन डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस व 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 18 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व मच्छर दिवस व सद्भावना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट को सुरक्षित.बैंक.इन डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बन गया? पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए .बैंक.इन डोमेन पर स्थानांतरित किया। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वह इसके वर्तमान एमडी एंड सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी हैं। हाल ही में भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने के लिए अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा राज्य में किया गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी व गवर्नर हरिबाबू कम्मपति हैं। उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान व सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। हाल ही में प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई? प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू की गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व गवर्नर सीवी आनंद बोस जी हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुखामारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। हाल ही में 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बने। हाल ही में सभी विनिर्माण संयंत्रों को 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने के लिए RE100 पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी कौन बन गई? सुजलॉन सभी विनिर्माण संयंत्रों को 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने के लिए RE100 पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी बन गई। हाल ही में दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध फ्रैंक कैपियो किस देश से संबंधित है जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध फ्रैंक कैपियो अमेरिका से संबंधित है जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व स्पीकर माइक जॉनसन हैं। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप, कोप इंडिया व मालाबार त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। हाल ही में रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं के नेतृत्व में सौंपकर निम्न में से किस रेलवे जोन ने इतिहास रच दिया? दक्षिण मध्य रेलवे ने रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं के नेतृत्व में सौंपकर रेलवे जोन इतिहास रचा। भारत में रेलवे के कुल 18 जोन हैं। भारत में रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई। भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारतीय रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष श्री सतीश कुमार जी हैं। भारतीय रेलवे के केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं। वह रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बन गए? मोहम्मद स्वराज मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट बने। हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में किसे प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
प्रेमचंद्र पुखराम बम जी को 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? बिहार में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिमरिया गंगा नदी पर बने एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया। बिहार की राजधानी पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को की गई। हाल ही में चर्चा में रही इंडियाज़ फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? रोसिका चौधरी जी के द्वारा इंडियाज़ फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब लिखी गई। हाल ही में रेलवे पटरियों के बीच में पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? वाराणसी रेलवे पटरियों के बीच में पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना। वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। के साथ चर्चा करते हैं सभी रिवीजन प्रश्न पर। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। भारत के राजस्थान में 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक बना। महाराष्ट्र का सतनावरी गांव भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। मुक्केबाज हिरोमासा उरुक्वा का हाल ही में निधन हुआ। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम राज्य में की गई। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक किताब 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी द्वारा लिखी गई। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में सूर्य द्रोणानाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की। महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुण दृष्टि नामक पहल शुरू की। जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उड़ीसा राज्य ने हाल ही में आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। उड़ीसा राज्य ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिम लेवेल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब झारखंड राज्य ने जीता। डॉक्टर वेस्पेस हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। अंतरिक्ष खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बन गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। अब चर्चा करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। हाल ही में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? A बिहार, B पश्चिम बंगाल, C तमिलनाडु या D तेलंगाना। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की निकली हुई है जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 26 अगस्त है। इसमें 6500 प्लस पोस्ट हैं। दूसरी वैकेंसी IBPS क्लर्क की निकली हुई है। इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 21 अगस्त है। इस वैकेंसी में 10,000 प्लस पोस्ट हैं। तीसरी वैकेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में निकली हुई है जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 17 अगस्त है। साथ ही इसमें 4,987 पोस्ट हैं। चौथी वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली हुई है जो सेल्स मैनेजर एंड ऑफिसर की है जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 26 अगस्त है। इसमें 417 पोस्ट हैं। आप फॉर्म भरें, हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।